मुसलमान पर जुल्म नहीं कर सकता। कल कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ, अल्लाह हकीकत जानता है उस वाकये के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। 2 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए कि उस हमले के जिम्मेदार अपने आप को मुसलमान कहने वाले, लेकिन आज उनकी वजह से, गौर करो जरा मेरी बात को समझो, जो लोग भी उस वाकये के जिम्मेदार हैं और हमारी हिंदुस्तानी फौज के 45 के करीब सिपाही उस खतरनाक बम धमाके में मारे गए, जो लोग भी उस हमले के जिम्मेदार है, अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो अपने आप को मुसलमान कहने वाले ही लोग थे, तो मेरे प्यारे भाइयों जरा बताओ कि उनकी वजह से आज मुसलमानों को कौन सा फायदा हो रहा है। ना तो कश्मीर के मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचा रहे, ना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई फायदा पहुंचा रहे, बल्कि उनकी इस हरकत की वजह से मुल्क का सुकून खतरे में है और सबसे बढ़ के कश्मीर का सुकून खतरे में है। आज कश्मीर के हर घर के मुसलमान के माथे पर खौफ की लकीरें, आज उनके घरों को जलाया जा रहा है, आज उनकी प्रॉपर्टीज को तबाह किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमहु, मुसलमान पर जुल्म नहीं कर सकता, मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द भी कहते हैं, और उनकी वजह से आज पूरी उम्मत इस्लामिया, पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदुस्तान की आज परेशान है। आज मुसलमानों पर ट्रेनों में सफर करना मुश्किल हो रहा है, आज पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की नजरों से देखा जा रहा है। ला यज़लिमहु, मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। वला यख़ज़ुलहु, मुसलमान को रुसवा नहीं करता। वला यहक़िरुहु, मुसलमान को हकीर नहीं समझता। अत्तक़वा हाहुना, अल्लाह के नबी ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ है। दाढ़ी रखना सुन्नत है नबी की, टोपी लगाना मुसलमान की पहचान है, मगर टोपी लगा लेने से कोई मुत्तकी नहीं बन जाएगा, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से कोई मुत्तकी नहीं बन जाएगा। दाढ़ी रखता हो, नमाज पढ़ता हो, लेकिन जब तक दिल के अंदर की गंदगियों को साफ न करे, जब तक उसके दिल के अंदर ईमान ना हो, जब तक दिल के अंदर अल्लाह का डर ना हो, तब तक वो तकवा वाला नहीं बन सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, तकवा हाहुना, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। उसके बाद आपने फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु मालुहु व इर्जुहु, हर मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान की जान हराम है, उसका माल हराम है, उसकी आबरू हराम है। कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की जान नहीं ले सकता, उसके माल को नहीं हड़प सकता, उसकी आबरू पर हमला नहीं कर सकता। गौर करें मेरे प्यारे साथियों, ये हदीस अपने सामने रखिए और फिर सोचिए कि आज हमारे समाज का क्या, कौन सा मोहल्ला है मुसलमानों का जहां एक दूसरे से नफरत का माहौल हो। कहीं मसलक के नाम पर हम बंटे हुए हैं, कहीं बिरादरी की खली हमारे बीच में लगी हुई है। अभी न्यूज आई थी बिहार से, किसी गांव के अंदर अंसारी बिरादरी के लोग भी रहते हैं, शेख बिरादरी के लोग भी रहते हैं। रास्ते के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, ये रास्ता अंसारियों का रास्ता है, ये रास्ता शेख बिरादरी का रास्ता है। अंसारियों के रास्ते से शेख नहीं जाएंगे, शेख के रास्ते से अंसारी जाएंगे। कौन सा इस्लाम है ये? मेरे नबी ने इसको जाहिलियत कहा है। ये इस्लाम नहीं हो सकता जहां एक बिरादरी वाला दूसरे बिरादरी को हकीर समझे। जरा नबी के सहाबा की सीरत उठा के पढ़ो, वो किसी एक बिरादरी के लोग, किसी एक कबीले के लोग नहीं थे। उसमें हबशा का रहने वाला बिलाल भी है, उसमें रूम का रहने वाला सुहैब भी है, उसमें ईरान का रहने वाला सलमान फारसी भी है। अल्लाह के नबी ने इन तमाम अलग अलग कंट्री के, अलग अलग देशों के, अलग अलग इलाकों के रहने वालों को एक धागे में पिरो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद ये सब के सब एक हो गए। और नबी ने तो ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे
तो मदीना के अंसारियों का और मक्का के महाजिरों का नाम ले लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये